नमस्कार दोस्तों, हरियाली तीज 2024 कब रखा जाएगा व्रत? तो हरियाली तीज कब है उसके बारे में जानने के लिए वीडियो पे बने रहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ तुम्हारा हमारी YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो हरियाली तीज का पर्व हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना करने इस व्रत को करती है। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। हरियाली तीज का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की तारीख और उसका महत्व। हरियाली तीज कब है? तो पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 6 अगस्त को शाम से 7:53 पर तृतीय तिथि का आरंभ हो रहा है और 7 जुलाई को रात में 11:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को ही रखा जाएगा। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। आइए, महिलाएं इस दिन को 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाली तीज का महत्व सबसे पहले माता पार्वती के किया था, जिससे फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इन के साथ कुंवारी कन्या भी मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति पर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। साथ ही इस दिन हरे रंग का भी विशेष महत्व होता है। हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के वस्त्र पहनने का रिवाज है। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में महिला को प्रकृति का रूप माना गया है। हरियाली तीज में रीति रिवाज के बारे में बात करते हैं। स्त्रियां अपने हाथों पर त्योहार विशेष को ध्यान में रखते हुए भिन्न प्रकार की मेहंदी लगाती है। मेहंदी रचे हाथों से जब वह झूले की रस्सी पकड़कर झूला झूलती है तो यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी लगता है। मानव सुहागिनी आकाश को छूने चली है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सुहागी पकड़कर सास के पांव छूकर उन्हें देती है। यदि सास न हो तो स्वयं से बड़ों को अर्थात जेठानी या किसी वृद्धा को देती है। इस दिन कई स्त्रियां पैरों में आलता भी लगाती है, जो सुहाग का चिन्ह माना जाता है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकलती जाती है। वास्तव में देखा जाए तो हरियाली तीज कोई धार्मिक त्योहार नहीं, वरना महिलाओं के लिए एकत्र होने का एक उत्सव है। नवविवाहित लड़कियों के लिए विवाह के पश्चात पड़ने वाले पहले सावन के त्योहार का विशेष महत्व होता है। हरियाली तीज का पौराणिक महत्व। श्रावण के शुक्ल तृतीय तीज के दिन भगवती पार्वती 100 वर्षों की तपस्या साधना के बाद भगवान शिव से मिली थी। माँ पार्वती का इस दिन पूजन आह्वान विवाहित स्त्री पुरुष के जीवन में हर्ष प्रदान करता है। समस्त उत्तर भारत में तीज पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज, हरियाली तीज तथा
कजली तीज भी कहते हैं। इसे श्रावणी तीज बुंदेलखंड के जानाउल, झांसी, दनिया, महोबा, ओरछा आदि क्षेत्रों में इसे हरियाली तीज के नाम से व्रतोत्सव के रूप से मनाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बनारस, मिर्जापुर, देवली, गोरखपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में इस कंजली तीज के नाम से परंपरा से यह व्रतोत्सव मनाते हैं। लोक गायन की एक प्रसिद्ध शैली भी इन नाम से प्रसिद्ध हो गई है, जिसे कजली कहते हैं। राजस्थान के लोगों के लिए त्योहार ही जीवन का सार है। तीज के आगमन के हर्ष में मोर हर्षित नृत्य करने लगते हैं। स्त्रियां उद्यान में लगे रस्सी के झूले में झूलकर प्रसन्न चित्र होती है तथा सुरीले गीतों का वातावरण गूंज उठता है। तीज सावन, जुलाई, अगस्त के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है। तीज उत्सव की परंपरा। तीज भारत के अनेक भागों में मनाई जाती है, परंतु राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका विशेष महत्व है। तीज का आगमन भीषण ग्रीष्म ऋतु के बाद पुनर्जीवित पूर्ण शक्ति के रूप में होता है। यदि इस दिन वर्षा हो तो यह और भी स्मरणीय हो उठती है। लोग तीज जुलूस में ठंडी पोशाक की कामना करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर काले कजारे मेघों का आकाश में घुमड़ना देखकर पावस के प्रारंभ में पीपे की पुकार और वर्षा की फुहार से अभ्यतर आनंदित हो उठता है। ऐसे में भारतीय लोग जीवन कंजली या हरियाली तीज का पर्वोत्सव मनाते हैं। आसमान में घूमती काली घटाएं के कारण ही इस त्योहार का यह पर्व को कंजली या कजली तीज तथा पूरी प्रकृति में हरियाली के कारण तीज के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार पर लड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। विवाह के पश्चात पहला सावन आने पर लड़कियां को ससुराल में ही नहीं छोड़ा जाता है। नव विवाहित लड़की की ससुराल से इस त्योहार पर सिंजार भेजा जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है। इस दिन नव विवाहित लड़की ससुराल से वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई भेजी जाती है। इस दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। साज, श्रृंगार और आनंद का उत्सव। तीज पूर्ण रूप से स्त्रियों का उत्सव है। स्त्रियां आकर्षक परिधानों से सुसज्जित हो भगवती पार्वती की उपासना करती है। राजस्थान में जिन कन्याओं की सगाई हो गई होती है, उन्हें अपने भविष्य के साथ ससुर के एक दिन पहले ही भेंट मिलती है। इस भेंट को स्थानीय भाषा में सिंजार सुगार कहते हैं। सिंजार सुगार में अनेक वस्तुएं होती है, जैसे मेहंदी, लाह की चूड़ियां, लहरिया नाम विशेष वेशभूषा जिसे बांधकर रंगा जाता है तथा एक मिट्टान जैसी मेवर कहते हैं। तीज उत्सव की विशेष रस्म बया। इसमें अनेक भेंट वस्तुएं होती है, जिसमें वस्त्र व मिठाई होते हैं। इसे में माँ अपनी विवाहित पुत्री को भेजती है। पूजा के बाद बया को सास को सुपुत्र कर दिया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यदि कन्या ससुराल में है तो मायके से तथा यदि मायके में है तो ससुराल से मिष्टान, कपड़े आदि भेजने की परंपरा है। इसे स्नायी भाषा में तीज भी भेंट कहा जाता है। राजस्थान या पूर्वी उत्तर प्रदेश प्राय नवविवाहित युवतियों को सावन में ससुराल
से मायके बुला लेने की परंपरा है। सभी विवाहित इस दिन विशेष रूप से श्रृंगार करती है। साइकिल बंद ढंग सरोवर के किनारे उत्सव मनाती है और उद्यान में झूला झूलने की हुई कंजली के गीत गाती है। इस अवसर पर नवयुवतियां हाथों में मेहंदी रचाती है। तीज के गीत हाथों में मेहंदी लगाते हुए गाते जाते हैं। समूचा वातावरण श्रृंगार से अभिभूत हो उठता है। इस त्योहार से सबसे बड़ी विशेषता है महिलाओं का हाथ पर विभिन्न प्रकार से बेलबूटे बनाकर मेहंदी रचना, पैरों में आलता लगाना महिलाओं के सुहाग की निशान है। राजस्थान में हाथों व पांवों में भी विवाहित मेहंदी रचाती है, जिन्हें मेहंदी मांडना कहते हैं। इस दिन राजधानी बालाएं दूर देश गए अपने पति की तीज पर आने की कामना करती है। मल्हार और झूलों का उत्सव। तीज के दिन का विशेष कार्य होता है खुले स्थान पर बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर झूला बांधना। झूला स्त्रियों के लिए बहुत ही मनभावना अनुभव है। मल्हार गाते हुए मेहंदी रचे हुए हाथों से रस्सी पकड़ झूला एक अनोखा अनुभव ही तो है। सावन में तीज पर झूले न लगे तो सावन क्या। तीज के कुछ दिन पूर्व ही पेड़ों की डालियों पर घर की छत की कड़ों या बरामदे के कड़ों में झूले पड़ जाते हैं और नारियल सखी सहलानी के संग सज सवर कर लोकगीत कजरी आदि गाते हुए झूला झूलती है। पूरा वातावरण ही उनके गीतों का मधुर लयबद्ध सुरों रसमय गीतमय और संगीतमय हो उठता है। तो यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, हर हर महादेव।